शेख कामिल सैयदी सरकार शाह सरकार वास्ती दूल्हा के पैकर में फैज़ान बिलग्राम शरीफ तकसीम करने के लिए वो ज़ात बाला आ गई है। आप हज़रत के रुख ज़ेबा के तलावत का शरफ हासिल करें। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला को माइक पर आना है, एक 4 मिसरे सुन लें, बस खामोशी के साथ सुन लें कि नबी के जिक्र की महफिल सजी हुई है यहाँ, अजीब कैफ में हर आशिके नबी है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, अली के लाल की खैरात बढ़ रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, अली के लाल की खैरात बढ़ रही है यहाँ। हज़रात दोनों हाथों को उठा लीजिए, सरकार उवैस मिल्लत की मौजूदगी में, मखदूम मिल्लत की मौजूदगी में, हुजूर रईसुल अत्किया की मौजूदगी में, जमात अहले सुन्नत के बहुत अजीम और बहुत बावकार खतीब को इस्तकबाल कर लें। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहब किबला का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। महफिले सरकार गौसे आज़म, आमदे हुजूर रईसुल अत्किया, फैज़ाने हुजूर मखदूम मिल्लत, फैज़ाने सरकार उवैसे मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। हेलो लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस आकाई मौलाई सैयदी सैयदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामदल्लहु अलैना व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुख़ा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदादकुम, गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मददकुन मददकुन मददकुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीम नारे, या गौसे आज़म मीज़ानम, तमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मीज़ानम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना भाई इमरान साहब और उनके जुमला बरादरान, उनके अइज़्ज़ा अक़रिबा और जुमला अहले खाना जिन्होंने भी इस महफिल को सजाने में कोशिशें काविशें मेहनतें की हैं, वो मुबारकबाद के लायक हैं। इसलिए कि ये महफिल
हुजूर के बेटे के नाम से सजी है, और आज की महफिल का दूल्हा बन के भी हुजूर का बेटा आया हुआ है। हुजूर का शहजादा तशरीफ फरमा है। यकीनन ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है, ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है। यकीनन मैं अगर बात कहूँ और आप समझ जाएं तो फिर मेरा कहने का हक भी अदा हो जाए। ये कहावत कही जाती है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास, कभी कुआं प्यासे के पास, सारे बोलें कभी कुआं प्यासे के पास, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता ना। हमेशा खुदा की कसम लोग बिलग्राम शरीफ जाया करते हैं नजर डलवाने के लिए। ये हमारा नसीब है कि बिलग्राम शरीफ का तबीब हमारी बस्ती में आया है। ये हमारा अपना नसीब है, और यकीनन ये बात अपनी जगह 100% दुरुस्त है। जैसे वारिस भाई चिश्ती ने भी कहा था कि जिसे ये मुस्कुरा के देख लें बीमारियां उतार देते हैं, जिसे मुस्कुरा के देख लें बीमारियां उतार देते हैं, जिसे जलाल में देख लें सारे भूत उतार देते हैं, सारे भूत उतार देते हैं। और आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, अरबाब मिंबर तवज्जो दें, अगर नींद आ रही है तो बेशक जाके सो सकते हैं, किसी को यहाँ जबरदस्ती नहीं बिठाया गया। और अगर बात समझें तो ये सोच करके सुभान अल्लाह के, ताकि मुझे पता चले आप समझ गए, वरना मैं ये जानता हूं कि मैं बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सारे सूबों में तकरीर करता हूं, इन सब की समझ में मेरी बोली आया करती है। इन सब की समझ में मेरी भाषा आती है। मैं अपने उत्तर प्रदेश में बोल रहा हूँ, यकीनन यहाँ आसानी से बात समझ में आ जाएगी। आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने कहा था साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम, नकद अपना दाम, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम हाजरीन को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच बहुत अजीम शख्सियत जलवागर है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत के कदमों की बरकत से माला माल फरमाए। और मैं एक बात कहता हूं कि आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। मैं बिलग्राम शरीफ कभी जुमेरात में जाना हो ना, तो इनके आंगन में जाके देखना, ऐसा लगता है कि मुफ्ती आजम हिंद का दौर पलट आया है। हाँ, मुफ्ती आजम हिंद का दौर पलट आया है। जिन्होंने देखा है वो इस बात की तायीद करेंगे कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिधर से निकलते थे बीमारों की लाइन लगती थी, और जिसे एक बार देख लेते थे अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। और यही आज हाल बिलग्राम शरीफ में हजरत के आंगन का है। ये बिलग्राम शरीफ जाने वाले लोग, और मैं तो अक्सर कहता हूँ क्यों इधर उधर धक्के खा रहे हो, एक बार मुंह उठा के बिलग्राम शरीफ आ जाओ और इनके टुकड़ों पे जाके बैठ जाओ, पलो इनके टुकड़ों पे, और इतना कहो तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम सारे ही मुस्तफा की औलाद का सदका खाते हैं, अकीदा है हमारा, ये हमारा अकीदा है, हम हुजूर की औलाद का सदका खाते हैं। और हम अपनी अगर बात करें तो समझें, हमें तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक हम हुजूर की और उनकी नस्ल की बातें न कर लें। और शुक्र है हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। हम जिनकी उम्मत में पैदा हुए आज भी उनकी नस्लों के टुकड़ों पे पड़े हैं।
लिहाजा जितने यहाँ बैठे हैं नसीब वाले हैं, हजरत की मौजूदगी में बैठे हैं। और एक बात कह दूं, हमारी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, रात भी गुजर रही है, शामें भी गुजर रही हैं, सुबह भी गुजर रही है। हिसाब एक एक पल का अल्लाह की बारगाह में देना। आपको मेरा नहीं देना, मुझे आपका नहीं देना, मुझे अपना देना, आपको अपना देना। एक एक लम्हे का हिसाब होगा। रब पूछेगा रात किधर गुजारी, कोई कहेगा फलां बैठ के चाय की दुकान पे 12 बजे तक गीबत करता रहा, कोई कहेगा फलां रोड पे बैठ के यारों के साथ गप्पे शप्पे मारता रहा। मुकद्दर वाले हो, आज की रात के बारे में सवाल होगा, मुस्कुरा के कहेंगे मालिक तेरे बगदाद वाले गोश की महफिल सजी थी, दुनिया सो रही थी, हम मुकद्दर जगाने बैठे थे, मुकद्दर जगाने बैठे थे। मालिक हम तो तेरे बगदाद वाले अब्दुल कादिर की महफिल में थे। और कौन था? कहा वो आया था जिसे तेरे महबूब का शहजादा कहा जाता है। कहा पेश किया जाए। तो फिर हम यूं ही नहीं करेंगे, फिर तो बरेली वाले का दामन पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौश है और लाडला बेटा था, जो मेरा गौश है और लाडला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर रईसुल अंबिया, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, फैज़ाने तकवे की बात की जाए, अगर तकवे की बात की जाए, खुदा की कसम आजकल ना नफ्स की जंग छिड़ी है। 8-10 गाड़ियां आगे पीछे ना हो तो मैं कामिल पीर नहीं, 17-18 नारे लगाने वाले ना हो तो मैं कामिल पीर नहीं, मगर खुदा की कसम मैं एक बात कहूं, सबसे बड़ी बात वो है और सबसे बड़ी जात वो है जो अपने नफ्स को मार ले। सबसे बड़ी जात वो है जो अपने नफ्स को मार ले। ऐसे लोग जमाने में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। उन्हीं मुत्तकियों की जमात में अगर मैं कहूं मुल्क हिंदुस्तान में मेरे इल्म के मुताबिक सर फहरिस्त अगर किसी जात का नाम आता है तो वो सरकार उवैस मियां साहब का नाम है। और मैं अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार मैंने देखे हैं। कई पीर तो इसीलिए ही नाराज हैं, तारीफ को लेकर ये झगड़ा क्या है। और खुदा की कसम, और एक मैं जुमला हाथ जोड़ के कहूंगा, हर नाम के साथ मिल्लत न लगाए, हर नाम के साथ मिल्लत न लगाए। ये मिल्लत इतना आम जुमला हो गया है, ऐसा नाम है लगता है कुछ नामों के साथ लगा दो तो नाम की तौहीन होगी। और रह गई सैयदों के लिए तो मैं समझता हूं इनके लिए सबसे बड़ा लक़ब यह है कि ये सैयदजादे हैं। इससे बड़ी शर्फ की बात नहीं हो सकती है कि ये सैयद है। इसलिए कि मुफक्किर आप मेहनत करके बन सकते हैं, मुहद्दिस मेहनत करके बन सकते हैं, मुदर्रिस मेहनत करके बन सकते हैं, मुफ्ती मेहनत से बन सकते हो, मुकर्रिर मेहनत से बन सकते हो, लेकिन सैयद मेहनत से नहीं बना करते। सैयद तो लोग नसीबों से बना करते हैं, नसीबों से सैयद बना करते हैं। खुदा की कसम फख्र की बात यह है कि और रह गई बात, मैं एक बात कहूं आपसे, अपनी सोचिएगा, अपनी सोचिएगा, इनके चक्कर में ना पड़िए। बड़ी बात कह रहा हूं, मैदान कयामत में हुकूमत भी इन्हीं के नाना की चलेगी और जन्नत मिल्कियत भी इन्हीं की है। और बड़ी बात करूं, ये बेटे हैं फातिमा ज़हरा के। तो सवाल किया था किसी ने, तू जन्नत में जाएगा या दोज़ख में? उसने क्या कहा कि जन्नत में। दलील क्या है? उसने कहा एक बात बताओ, अगर रब कयामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे तो मेरी माँ किधर डालेगी? उसने कहा माँ तो कभी बेटों को आग में नहीं डाल सकती ना, माँ तो कभी बेटे को दोज़ख में नहीं डालेगी ना, माँ तो कभी कह ही नहीं सकती कि ये जहन्नम है। मैं जानता हूँ माँ कैसी होती है, बगदाद वालों से पूछो, 80 दिनार छोड़ के गए थे बाप, माँ ने 55 था वो से पाक का, घर से निकल गए और बच्चों के साथ खेल के, बच्चों ने एक बैल घेर रखा था,
बचपन सबका गुजरा है, मेंबर वालों का भी, नीचे वालों का भी। बचपन कैसा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बैल को घेर लिया, बैल परेशान, कोई पूंछ पकड़ ला, कोई कान को। पाक फरमाते मैं भी वही था, मैंने पूंछ को हाथ लगाया ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे अब्दुल कादिर कम से कम तुम तो देखो, तुम्हें तो इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। कहते बैल बोला ना, मैं डर गया, दौड़ लगा दी घर। बस कहते मैं घर में छुप के लेटा ना, तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज आ रही थी। मैं छत पे चढ़ा देखने के लिए, कहते हैं अपनी छत पे गया, मुझे काबे का हरम नजर आ रहा था, लोग तवाफ करते हुए नजर आ रहे थे। अब माँ क्या होती है, माँ ने ना जब धूल के नीचे आए तो सारी बातें बताई। माँ ने मत्था चूम के कहा था लाल न डर, तेरी बड़ी शानें हैं। जब तू आया था ना तो कोई तेरी आमद से पहले तेरी आमद का ऐलान कर रहा था, तेरे आने से पहले कोई तेरी बातें बता रहा था। मेरे लाल परेशान क्यों होता है? अम्मी मैं छत पे गया, मैंने हरम देखा है। अल्लाह अकबर। माँ ने ना लाल को सीने से लगाया, 80 दीनार से निकाले, कहने लगे बेटे 40 तेरे हैं, 40 तेरे भाई के हैं, ले मैं अकेली हूँ, तेरे साथ तो नहीं आ सकती, जा परदेश जा, इल्म दीन सीख। खुदा की कसम तारीख गवाह है, बगदाद वाला चलने लगा ना, बगदाद वाले की माँ 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 होती है, चाहे वो सरकार की माँ हो, चाहे वो गौसुल वरा की माँ हो, चाहे मेरे मुस्तफ़ा की माँ हो, माँ माँ होती है। चलने लगे, माँ ने कहा अब्दुल कादिर जी अम्मी पलट के आना, रब जाने अब मुलाकात हो ना हो, आ मेरे सीने से लग जा। माँ ने 3 बार सीने से लगा के बेटे को भेजा। अल्लाह अकबर। माँ होती है। फिर कहा मेरे लाडले का जी अम्मी एक वादा तो माँ से करके जा। कहा क्या? कहा हाथ में हाथ दे। सरकार गौसे पाक ने माँ के हाथ में हाथ रखा। माँ क्या कहना चाहती हो? वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। जैसी इतनी बात कही माँ के कहने पे सरकार गौसे पाक ने हाथ में हाथ दिया। माँ वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सब जानते हैं जब काफिले के साथ चले, डाकुओं ने घेरा, चोरों ने घेरा और सारी तलाशी ली गई, सिक्के ना मिल सके। आप कहते हैं सब लौट के चले गए। किसी ने कहा बच्चे तू कुछ नहीं लाया? मेरे बगदाद वाले ने कहा था कुछ की बात करते हो, 40 सोने के सिक्के मेरे पास रखे हुए हैं। सबने कहा बच्चा है, जेबे तलाश के चले गए, जाके डाकुओं के सरदार से कहा सबको लूट लाए हैं, लेकिन एक बच्चा कह रहा है उसके पास सिक्के तो हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। कब बुलाओ बच्चे को। सरकार को से पाक को बुलाया गया। सब जानते हैं कुछ और बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने कहा था जुमले सुनना, उसने कहा बेटे क्या है तेरे पास? कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा किधर रखे हैं? आपने कहा मेरी सदरी में मेरी माँ ने सिल दिए थे। कहा जरा खोल तो सकी। जब बंद खोले गए, सोने के सिक्के जमीन पे गिरे तो डाकुओं के सरदार ने कहा था मेरे शहजादे अगर झूठ बोल देता तो बच जाते। गौसे पाक की आंख में आंसू आए, कहने लगे सुनो मैं 40 सिक्के झूठ बोल के बचा सकता था, लेकिन माँ की जबान कैसे बच पाती? कहा क्या कहना चाहते हो? कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। कहा ये 40 सिक्के हैं, अगर सच के लिए जान भी देनी पड़े अब्दुल कादिर हंसते हंसते माँ के लिए जान लुटा सकता।